नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कट्टरपंथियों ने, जिहादियों ने उदयपुर और अमरावती में जो बर्बरता दिखाई, औरंगाबाद और अजमेर में गला काटने का जो सरेआम ऐलान किया, आज उसके खिलाफ सनातन धर्मी और वीएचपी जैसे हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए। खंजरधारियों के विरुद्ध भगवाधारियों ने आज दिल्ली में संविधान संकल्प मार्च निकाला। वैसे तो यह मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसमें जो मैसेज दिया गया वो दूर तक असर दिखाने वाला है। संविधान संकल्प शब्द के जरिए जो संदेश है वो संविधान को शरिया से हो रहे खतरे से आगाह करना है। सर तन से जुदा के नारे शरिया कानून की सजा है। देश के संविधान में यह बहुत बड़ा अपराध है। हिंदू संगठनों ने दिल्ली में यह मार्च निकालकर यह साफ कर दिया कि वो खंजरधारियों को शरिया के हिसाब से देश चलाने की इजाजत नहीं देंगे। संविधान और हिंदुओं की रक्षा भी जैसे भी हो वैसे की जाएगी। तो कुरुक्षेत्र में आज हम इसी सवाल पर बात कर रहे हैं। अब तक कहा जाता था देश में मुसलमान खतरे में, अब सवाल है क्या खंजरधारियों से हिंदू खौफ में? हिंदुओं की हत्या के विरोध में यह प्रोटेस्ट मंडी हाउस से शुरू हुआ और जंतर मंतर तक गया। प्रदर्शन में शामिल होने आए लोगों के हाथों में भगवा झंडे दिखे, लोगों के हाथों में बैनर थे और बैनरों पर लिखा था कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। इस दौरान साधु संतों ने जंतर मंतर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और लोगों को एक बार फिर मंच से संविधान का संकल्प दिलाया। और आज जो ये संकल्प मार्च निकाला गया, इसमें पहली बार विश्व हिंदू परिषद फ्रंट फुट पर था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ठीक सामने थे, मंच पर थे, और पहली बार बीजेपी के नेता पीछे से समर्थन में थे, सामने थे। वो मार्च में शामिल हुई हजारों लोगों की भीड़, वो जनता, और मंच पर आप देख सकते हैं आलोक कुमार को, साधु संतों को, विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारियों को, और बीजेपी के कुछ नेता इस मोर्चे में शामिल हुए। वो समर्थन की मुद्रा में थे। केवल एक संदेश है। आज लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर उतर रहे हैं। जन भावनाओं का प्रकटीकरण है। भारत को शरीयत से नहीं चलने देंगे, भारत संविधान से चलेगा। कन्हैया लाल जी की जिस प्रकार से हत्या हुई है, उमेश कोले जी की जिस प्रकार से हत्या हुई है, उससे पूरे देश के करोड़ों हिंदू समाज में आक्रोश है, और ये आक्रोश और रोष का प्रकटीकरण आज मंडी हाउस में और जंतर मंतर में किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं। किस तरीके से आप लोग इस भीड़ को, इसको मैनेज करेंगे? कोई अप्रिय घटना हो क्या, उसको लेकर भी कुछ, क्योंकि मंच बकायदा यहाँ पर तैयार किया गया? नहीं, अप्रिय घटना हो नहीं सकती है, क्योंकि हिंदुओं की भीड़ है। तो आपको ये समझना होगा, संविधान को तोड़ने वाले सड़क पर नहीं उतरे हैं, आज संविधान को बचाने वाले सड़क पर उतरे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से देश के अंदर कुछ ताकतें शरीयत के हिसाब से इस देश को चलाना चाह रही है, धमकियों से देश को चलाने चाह रही है, जिहादी ताकतें सर उठा रही है, उनके खिलाफ एक शांतिपूर्वक मार्च है। और आप देखेंगे कि मार्च तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग जो इस देश में दंगा करना चाहते हैं, जिहाद फैलाना चाहते हैं, वो जब मार्च करते हैं तो देश में तोड़फोड़ होती है, आग लगती है। लेकिन जब हिंदू समाज, जो हिंदुस्तान के कानून को मानने वाले जब मार्च निकालते हैं तो शांतिपूर्वक होता है, भारत के तिरंगों के साथ होता है, भगवा झंडे के साथ होता है, हनुमान चालीसा के जाप के साथ होता है। तो सुना आपने जो नेता यहां मौजूद थे उनका क्या कहना था, और इस मार्च के जरिए ये संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि देश जो है वो संविधान से ही चलेगा। तो जो ये हत्याएं हुई हैं खासतौर पर उदयपुर में और अमरावती में, सीधी ओर उसका इशारा किया गया था। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं हम। अश्वनी उपाध्याय जी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं विश्व हिंदू परिषद से। तिवारी जी स्वागत है आपका। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। महंत जी आपका बहुत स्वागत है। पहली पंक्ति में आज इस प्रोटेस्ट मार्च में जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वीएचपी के, उनके साथ खुद महंत जी मौजूद थे। कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुश्ताक मलिक जी हमारे साथ हैं, आप भी इस्लाम के जानकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अतीकुर रहमान साहब, और मुश्ताक मलिक साहब आपका भी। शुरुआत में महंत जी आपसे करना चाहता हूं, आज हमने आपको अग्रिम पंक्ति में देखा वहां इस मोर्चे में, क्या जरूरत पड़ी आज इस संविधान संकल्प मोर्चे की? देखिए, हमने आज शांतिपूर्व कानून के दायरे में रह करके अपनी बात रखी है, और ये कहा है कि हिंदू ने कभी भाईचारे को ठेस नहीं पहुंचाई। जिस प्रकार से कट्टरवाद के नाम पर गला काट गैंग शुरू हो गई है,
कोई कहता हम मकान दे देंगे, कोई कहता हम 2 करोड़ दे देंगे, कोई कहता है हम ये कर देंगे, कोई कहता हम वो कर। जिस प्रकार से हिंदू समाज को इस्लामिक कट्टरवाद के नाम पर धमकाया जा रहा है और डराने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो हमने हिंदू समाज को कहा डरने की आवश्यकता नहीं है, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। डरे वो जो कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। हम कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कर रहे हैं। हिंदू को डरने की जरूरत नहीं है, एकजुट रहने की जरूरत है। एक बात। तीसरी बात हमने ये कहा है कि जो कानून की दुहाई देने वाले लोग कानून हाथ में लेकर गले काट रहे हैं। जो कानून को नहीं मानते उसके साथ हमारा भाईचारा नहीं है, पर जो कानून को मानते, संविधान को मानते हैं, वो हमारे भाई हैं। उनके साथ हम कंधे से कंधा लगा करके चलना चाहते हैं। देश को आतंकवाद का अड्डा नहीं बनने देंगे, देश को शरीयत से नहीं चलने देंगे। देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। एक बात और कहना चाहूंगा सौरभ जी, करीब 1 लाख लोग थे। एक कोई रेडी वाला भाई कह दे कि हमारा एक फल उठाया है, कहीं कोई उद्दंड हुआ है। हाँ, हाथ में झंडे थे, डंडे नहीं थे, हाथ में हथियार नहीं था, खरंजा नहीं था, तलवार नहीं थी, चाकू नहीं था, क्योंकि हम कानून में विश्वास रखते हैं। देश कानून से चलेगा, ये संदेश दिया है। और उनके लिए संदेश है जो हिंदुओं को डराना चाहते हैं। हिंदू डरेगा नहीं कभी भी। हिंदू अपने स्वाभिमान की, अपने राष्ट्र की, अपने संविधान की, अपने देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार था, तैयार है। अच्छा, मैं तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो आज सारा कार्यक्रम था, ये था ही विश्व हिंदू परिषद का। आलोक कुमार जी इसको लीड कर रहे थे। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आज हिंदू खतरे में आ गया? अब तक तो हम सुनते थे मुसलमान खतरे में, इस किस्म की तकरीरें और दलीलें दी जाती थी। आज आप क्या ये मोर्चा निकाल के क्या दिखाया आपने कि हिंदू खतरा महसूस कर रहा है? देखो सौरभ जी, देश में हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही थी, उनको भयभीत करने की कोशिश हो रही थी। और ये आज का जो कार्यक्रम है वो आपने दिखाया है कि हिंदू भयभीत नहीं है। आपने बहुत कोशिश की शरीयत लाने के लिए, आप शरीयत के अनुसार आपने निर्णय देने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपने कन्हैया कुमार का गला काटा, आपने और भी उमेश का गला काटा। ये एक संदेश देना चाह रहे हो कि इस देश में अब हम हैं, हम बहुत बड़ी संख्या में आ गए, इसलिए जैसा हम चाहेंगे वैसे ही इस देश में होगा। अगर ऐसा कुछ बोलेगा तो हम गला काटेंगे, और अगर बोलने वाला का कोई समर्थन करेगा उसका भी गला काटेंगे। एक इस प्रकार का सारे देश में परसेप्शन फैला करके ये एक दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हिंदुओं को हमने डराया और हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आज जंतर मंतर में जो हिंदू वहां पर इकट्ठा था, वो इस बात का प्रमाण है कि हिंदू भयभीत नहीं है, हिंदू भयभीत होने वाला नहीं है। हजारों वर्ष की परिपाटी हमारी है कि हम भयभीत नहीं होते हैं, हर चुनौती का मुकाबला करते हैं, हर परिस्थिति का मुकाबला करते हैं, लेकिन अपना देश समझ करके, अपना संविधान समझ करके हम कभी देश के संविधान को कलंकित नहीं होने देंगे। भारत में शरीयत कानून को हर हालत में ये देश स्वीकार कभी नहीं करता। नहीं, वो ठीक है सर, ये बात आपने नहीं। भारत में शरीयत कैसे हो सकती है? भारत में शरीयत कभी नहीं, शरीयत का कानून कभी नहीं आ सकता। भारत में तो संविधान ही चलेगा। ये दिखाने कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, तो आपने जो संकल्प दिलाया ना यहां पर लोगों को, आपने कहा हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को आप जो है संविधान का संकल्प दिला रहे थे। थोड़ा आवाज देखो, आवाज कट रही है जी। मेरी आवाज पहुंची आप तक? आवाज कट रही है। नहीं, मैंने कहा ये संविधान का संकल्प, संविधान का संकल्प दिलाने की जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? मैं ये जानना चाह रहा हूं। वही इसे देखो, संविधान का संकल्प ये कि देश में जब आप देखते हैं ये हिंदू है, बहुत ये शौर्यशाली है, इसकी शांति पर कभी जाना नहीं चाहिए। ये शांत रहता है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। तो संविधान की रक्षा करते हुए अपने देश के साथ खड़े रहना और हर प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबला करना, ये आज का संदेश था।
हम किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से विचलित नहीं होंगे और अपने देश का संविधान की रक्षा करते हुए उन सब का मुकाबला करें और उनको पराजित करेंगे। जी ठीक। अच्छा, मैं कलीम साहब के पास जाना चाहता हूं। अब कलीम साहब, आपने सुना महीन जी को भी, आपने तिवारी जी को भी सुना। ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। और हिंदुओं को डराने की जो कोशिश अमरावती में और उदयपुर में की गई है, उससे हिंदू डरने वाला नहीं है। ये आज की इस मोर्चे का, आज के इस आयोजन का उद्देश्य बताया गया। देखिए, मुल्क में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एक संघ परिवार का हिस्सा है और संघ परिवार में जो घटक दल है उसमें विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है। तो संघ परिवार ने एक को सरकार चलाने का जिम्मा दिया है, एक को नफरत फैलाने का जिम्मा दिया है, एक को गुंडागर्दी करने का जिम्मा दिया है और एक तरह से संत समाज भी। मुझे तो अफसोस हुआ कि महंत साहब हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हैं। क्या है? आखिर में क्या जरूरत पड़ गई कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और उनको सपोर्ट करने। अरे भाई एक मिनट, कलीम साहब, कलीम साहब एक मिनट, आप ऐसे बोलेंगे तो सामने से एतराज होगा। एक मिनट महीन जी, एक मिनट जरा सा, महीन जी एक मिनट रुकिएगा। मैं दिखाई दे रहे हैं एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे। क्या बोलेंगे? मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट। कलीम साहब, आप सरकार को जो कहना है आप कहिए। भाई, विश्व हिंदू परिषद एक मान्यता प्राप्त संस्था है भारत में। इन्होंने एक कॉल दिया और अभी महीन जी ने कहा कहीं एक पत्थर ढेला भी चलाओ तो बताइए। शांतिपूर्वक हजारों लोग वहां मौजूद थे। मुझे अरे सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना। आप इनके उसमें बोले थे, आपने सबको बोलने दिया, मुझे बोलने दीजिए ना। मैं पूरा अरे भाई, आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको अगर नहीं टोकता ना तो अभी दो लोग आपको टोकने वाले थे, समझा? मैं इसलिए मैंने आपको बोला। बोलिए, आप बोलिए। आपको टोकने में मुझे कोई विशेष आनंद नहीं आता। अब 2017 का उदयपुर की, अच्छा चलिए, 2017 की विश्व हिंदू परिषद की वो यात्रा याद करिए जो शंभू रहगर के समर्थन में जब अफरोज की हत्या हुई तो इन्होंने उदयपुर का हाई कोर्ट घेर लिया और वहां पे मुलजिमों को, पुलिस को इजाजत नहीं दी पुलिस कोर्ट में पेश करने की और इन्होंने वहां पे तिरंगे का अपमान करते हुए भगवा लहरा दिया, जबकि सरकार भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी की थी। तो ये विश्व हिंदू परिषद का असली चेहरा है। ऐसे ही अगर मुल्क में अगर कानून को कमजोर करना है तो इस तरह की बातें करिए। आप कौन कह रहा है कि यहां शरीयत लागू करिए? किसने कहा कि शरीयत लागू होगी? अरे हर मुस्लिम संगठन ये कह रहा है कि देश में संविधान है, इस देश का धर्म संविधान है, संविधान को लागू करिए और कोई भी शख्स अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो एजेंसीज आपके पास है। अरे तो कलीम साहब, लेकिन आपकी एजेंसीज ही धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। अच्छा एक मिनट कलीम साहब, मेरी बात, अच्छा वो चर्चा में आगे हम उस बात को लाते हैं। मुझे एक बात बताइए, विश्व हिंदू परिषद हो या कोई भी और संस्था हो, कलीम साहब, इसका सवाल तो आपके ऊपर है। चले ठीक, वो आगे जवाब लेंगे। एडवोकेट साहब भी जुड़े हमारे साथ। मुझे ये बताइए, विश्व हिंदू परिषद हो या कोई भी संस्था हो, जो अभी आप कह रहे थे भाई हिंदुस्तान में शरिया नहीं है, शरिया कौन चाहता है, कौन नहीं लाता, कौन लाएगा, लेकिन वो जो भी लोग थे उदयपुर वाले या अमरावती वाले, उन्होंने तो शरिया की सजा दी ना। वो सजा तो शरिया वाली दी थी ना। तो फिर इनको हक है ये कहने का कि भाई याद दिला रहे हैं तुमको फिर से कि यहां शरिया लाने की कोशिश मत करो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से वो मुताल्लिक लोग थे, लेकिन मुसलमानों के जितने भी संगठन हैं सबने उसकी घोर निंदा की और ये कहा कि उसे सख्त कार्रवाई करिए, सजा दीजिए। तो इसमें शरीयत कहां से आ गई? शरीयत अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा है और अपराध करते टाइम कुछ भी कर रहा है तो उससे क्या आप उस पब्लिक का डिमांड मांगेंगे? उससे तो आप कहिए कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो क्या कर रही थी, वो क्यों? कलीम साहब सच को एक देखिए, वो ठीक है एजेंसियां क्या कर रही थी और किसकी तस्वीर किसके साथ निकली, मैं अभी पूछ लेता हूं उनसे, लेकिन आपको एक बात खुल के कहनी चाहिए। आपको एक बात खुल के माननी चाहिए और कहनी चाहिए। तभी ये मैसेज लोगों तक सच्चाई से पहुंचेगा। जो 2 हत्याएं अमरावती में, उदयपुर में हुई हैं, वो शरिया की तर्ज पर की हुई हैं। शरिया कानून के हिसाब से जो लोग शरिया कानून मानने वाले थे अपने दिलों में, उन्होंने उसके हिसाब से वो सजा दी है। उनको लगता था कि ये मेरा धार्मिक फर्ज है कि मैं इनका गला काटूं। कन्हैयालाल, उमेश, नहीं, शरीयत ये कहती है किसी भी बेगुनाह का नाहक कत्ल करना
पूरी इंसानियत का कत्ल मैं करना वो ठीक है, वो ठीक और है। किसी के गुनाह की मैं जान धार्मिक बचाना उसके पूरी इंसानियत उसमें को नहीं जा रहा हूं बचाना है। विवेचना में। ये शरीयत जिन लोग कहती है। नहीं अगर जिन लोगों ने शरीयत का मारा जिनको वो भी नहीं पता शरीयत है, को मानते आप थे। आतंकवादी घटनाओं से सर शरीयत ऐसा को है, तोड़ दोगे, आप तो ये एक पहलू आपकी बताते हैं, दूसरा क्यों नहीं अज्ञानता ही है बताते, और उसको कुछ नहीं। क्यों नहीं आप तस्लीम करते हैं? जो लोग नहीं, जिन वो लोगों ने गला गले काटने वाले काटे आतंकवादी थे। वो भी शरिया के तहत ही ये कर रहे थे। इसमें तो कोई शक फिर नहीं, किसी के मन में कोई वो शक वहाँ नहीं। क्या कर रहे आप थे? उनसे एग्री करिए क्या ना जाहिर करिए। जाते हैं? एक मिनट अशोक, मैं जाना चाहता हूं, एक मिनट अश्विनी उपाध्याय जी के पास। अश्विनी उपाध्याय जी भी आज इस मैंने शरीयत मार्च का बताई, हिस्सा आप थे। उसे शरीयत नहीं एक मिनट, अभी कलीम साहब ने कहा है कि नफरत फैलाने वाली संस्थाएं आज संविधान की बात कर रही हैं, बीएचपी की ओर वो इशारा कर रहे थे लगातार, और वो खुद कह रहे हैं आपको बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि देश में शरिया कानून लागू होगा। वो कह रहे हैं हम और तमाम मुस्लिम संगठन और हर देश का मुसलमान, हर कोई नहीं कहता कि शरिया आना चाहिए देश के अंदर, और कभी आएगा भी नहीं। सौरभ जी, मैंने सबको सुना, इसलिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग। और जहां एक बतौलेबाजी है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसको मैं प्योर जुमला मानता हूं, प्योर बतौलेबाजी मानता हूं। क्योंकि हमारी तो बस्ती मिटती, पूरी दुनिया से मिटती चली गई। दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते अफगानिस्तान बन गया। भरत का ननिहाल कैके, जहां से रानी कैकेयी आई थी, देखते देखते पाकिस्तान बन गया। तक्षशिला जहां आचार्य चाणक्य प्रोफेसर थे, देखते देखते रावलपिंडी हो गया। कुंभा काबुल बन गया। ऐसे मतलब 50-55 ऐसे देश हैं जहां देखते देखते हमारी बस्ती मिट गई। और मैं बाहर की बात क्यों करूं? मैं तो 1947 के बाद की बात करता हूं। 47 में इसलिए विभाजन हुआ था कि भाई ठीक है, विभाजन कर दो धर्म के आधार पे, हमें पाक जमीन चाहिए, हम नापाक लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, हम नापाक लोगों के साथ शांति से नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें पाक जमीन चाहिए, तो हमें पाकिस्तान बनाना। पाकिस्तान बनने के बाद पिछले 75 साल में जरा हुआ क्या समझ लीजिए। 75 साल में 200 जिलों में हिंदू पलायन कर रहे हैं। 200 जिलों में एकदम पूरी तरीके से शुक्रवार को हॉस्पिटल बंद रहता है, शुक्रवार को स्कूल बंद रहते हैं। 200 जिलों में संविधान एक्चुअल में खत्म हो चुका है। 200 जिलों में पुलिस जाने से डरती है, सबका नियम कानून रह नहीं गया है। 200 जिलों में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, समता समानता समरसता काम नहीं करती। ठीक है, तो अब जो चीजें, एक बार प्लीज कलीम साहब कलीम जी बीच में नहीं, कलीम जी बीच में नहीं, एक करके हाँ, एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब अश्विनी जी की आवाज है। अब सुनिए, आप कलीम साहब, आप बोल लीजिएगा इनकी बात के बाद प्लीज। मैं जो बातें करता हूं आंकड़े के हिसाब से करता हूं, बतौलेबाजी नहीं करता हूं। मेरी माइनॉरिटी की पीआईएल चल रही है। पहले मैंने 9 राज्यों में माइनॉरिटी का दर्जा मांगा था, अब मैं 200 जिलों में मांग रहा हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाटा दिया हुआ है सबको। मैं आपको नहीं, अभी अश्विनी जी आपने कहा 200 जिले भारत के अंदर ऐसे हैं जहां पर शुक्रवार को छुट्टी होने लगी है, शुक्रवार के दिन अस्पताल स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए। किन राज्यों में है ये बंद रहते हैं? हाँ, 14 जिले बंगाल के हैं, अभी तो असम में ठीक हो गया, नहीं तो 9 जिलों में असम में हो रहा था। 6 जिले बिहार के हैं, आपके 4 जिला आपका केरल का है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कैलकुलेट करिए तो 200 जिले ऐसे हो जाते हैं। आप पूरे मैं भारत की बात कर रहा हूं, केवल एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं। अरे एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा, नहीं तो वो रुकेंगे नहीं, बार बार बीच में बोलेंगे। उनका वो कुछ काउंटर कर रहे हैं, आपको सुन के जवाब दे दीजिएगा। बोलिए कलीम जी। हाँ बताइए। मैं सर कह रहा हूं, कोई एक जिले का नाम बता दीजिए जहां देश का संविधान लागू नहीं है, उसका नाम बताइए। 200 छोड़ दीजिए, बताइए। ठीक है, अब सुन लिया। हाँ, कागज पे पूरे भारत में संविधान लागू है, लेकिन कागज पे जैसे कश्मीर में लागू था, ऐसे ही कागज पे ही बंगाल के 14 जिलों में लागू है। पुलिस जाने से डरती है, लोग पलायन करते हैं। अभी इसी इलेक्शन के दौरान लोग पलायन करके बेचारे एक जिले का नाम बता दीजिए। ये स्थिति है हिंदुओं की। ऐसा कोई, मैं कह तो रहा हूं सर, एक जिले का बता दीजिए, वरना ये संविधान की, ये तो संविधान की, ये तो आप तौहीन कर रहे हैं। लगातार ऐसे डिस्टर्ब मत करिए। अरे मैं आपको जवाब देने वाला कौन हूं भाई? आ जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, आगे देख लो। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं सर, आप एक जिले का नाम मैं सारा आपको बता दूंगा। आप सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं कि 200 जिलों में संविधान लागू नहीं है और नेशनल टीवी पे बोले जा रहे हैं आप, तो मेरे तो फर्ज है, मैं आपको करेक्ट करूंगा। 9 राज्यों में, आप लगातार रिपीट मत करिए सौरभ जी, ऐसे नहीं। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए थे। ये मैंने 5 साल पहले पीआईएल फाइल किया था। लेटेस्ट मैंने जो एग्जामिन किया वो 200 जिले हैं। 200 जिलों में हिंदू पूरी तरीके से पलायन कर रहे हैं, उनका कन्वर्जन हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है, वो ठीक से होली दिवाली नहीं मना पाते, उनकी स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। 200 जिले, और भारत में टोटल 750 जिले, 750 में 200 जिले की बात हो रही है। अब मैं आता हूं, जो स्थिति सौरभ जी पहले तुर्की में थी, सीरिया में थी, यमन में थी, इराक ईरान में थी,
वो स्थिति भारत में हो रही है। तो इसलिए कहना कि हिंदू, अरे भैया नहीं इनका कैसे, तो अब आप टारगेट देखिए चल रहा है। उपाध्याय जी, खिलाफत वंश शुरू हुआ जो था। जो घटनाएं, जो वारदातें हुई हैं पूरे देश ने उनकी निंदा की है। कोई और हर व्यक्ति को मन में ये बात आई कि कैसे कोई ये कर सकता है। लेकिन अब तुर्की से किसी और मुल्क से, ऐसे मुल्क से तुलना, भारत की तुलना करना ये उचित लगता है? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं मीठी बात नहीं बोलता, मैं मीठा झूठ नहीं बोलता सौरभ जी। शायद इसीलिए मैं पॉलिटिकल बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाता हूं। नेताओं को झूठ बोलने की आदत है और ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करने की बात है। और शायद इसी मीठी झूठ ने हमें पूरी दुनिया से खत्म कर दिया और मीठी झूठ ने हमें भारत के 200 जिलों में माइनॉरिटी बना दिया। मैं तो आप दूसरा सवाल पूछता हूं, आप इतिहास में मुझे कोई एक राजा बताइए जिसने सनातन के लिए दूसरे देश पे कब्जा किया हो और दूसरे देश को कन्वर्ट करके सनातन कबूल करवाया हो। और इस्लाम और इतिहास का कोई एक मुसलमान शासक बताइए जिसने केवल सत्ता के लिए, सुनिए पहले, कि जिसने केवल सत्ता के लिए अटैक किया हो। जितने मुगल रूलर थे सबने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देशों पर अटैक किया। चलिए, अच्छा ठीक, अच्छा चलिए, ठीक है, अच्छा ठीक है। अश्विनी जी बोल लिए, ठीक है। कलीम साहब ठीक है। देखिए, ये तो ये कह रहे हैं कि मैं जो बातें टीवी पर बोल रहा हूं, इन सब बातों को लेकर के मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट में बिना जिला बताए तो गए नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो एक एक डिटेल देनी पड़ी होगी, नहीं तो उनकी याचिका एंटरटेन ही वहां पर नहीं होगी। तो अभी आप भी तो भारतीय हैं सर, हमें भी मालूम है। ये 200 जिले वो बोल रहे हैं जो माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड है, और माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड का मतलब ये है जिनमें 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो वो वही तो कह रहे हैं माइनॉरिटी में हो जाएंगे। सुनिए एक मिनट, अरे तो भाई उन्होंने ये थोड़ी कह दिया, एक सेकंड, नहीं, इन्होंने ये थोड़ी कह दिया कि वो भारत से अलग हो गए हैं। जहां हिंदू 50% से कम हो गया है। 200 जिले वो हैं जहां हिंदू 50% से कम हो गया है। 200 जिले वो हैं। अच्छा सुनिए यार, मैं आपको बता ही देता हूं, सुनो, अच्छा सुनो ध्यान से, सुनो पहले। अच्छा बस, अच्छा अश्विनी जल्दी शॉर्ट पे कंप्लीट कीजिए, बाकी मेहमान भी है। अरे सुनिए, वो ब्रेकअप दे रहे हैं आपको जो जिले आप पूछ रहे थे। हाँ बोलिए। हाँ, अरे जिले में मैं राज्य बता देता हूं, जिला काउंट कर लेना। लद्दाख में हिंदू केवल 1% है, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% है, कश्मीर में हिंदू केवल 2% है, मिजोरम में हिंदू केवल 2% है, नागालैंड में हिंदू केवल 8% है, मेघालय में हिंदू केवल 11% है। 9 राज्यों में खत्म हुए थे। डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट कर लो तो बंगाल के 14 जिले, असम के 9 जिले, केरल के 4 जिले, बिहार के 6 जिले, सुनो पहले ध्यान से सुनो, उत्तर प्रदेश के 16 जिले में हिंदू 50% से कम है। चलिए, अच्छा ठीक है, वो 200 जिले बता रहा हूं। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे मैं अतीकुर रहमान जी को, मुश्ताक जी को थोड़ा इंतजार करा रहा हूं, मुझे 1 मिनट का वक्त और दीजिएगा। तो अब मुझे ये बताइए, जैसे आज के इस वीएचपी के कार्यक्रम में ये बोला गया कि देश में शरिया लागू नहीं होगा, तो अभी आप जो जिले बता रहे हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में हो गया है या मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ गई है, तो क्या वहां शरिया लागू हो गया है? बिल्कुल लागू हो गया। आज के फ्रंट पेज की खबर है, मैंने ट्वीट किया है, आपको कहिए, अभी मैं तुरंत व्हाट्सएप कर देता हूं। कल झारखंड के 100 से ज्यादा स्कूलों में फ्राइडे को छुट्टी होती है, संडे को स्कूल खुलता है। झारखंड के कितने सारे स्कूल हैं जहां हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं होता। भारत के हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां वंदे मातरम, भारत माता की जय नहीं बोला जाता। भारत के हजारों स्कूल हैं जहां वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पे बन जाए जो प्रेयर होती थी वो बंद हो चुकी है। भारत के हजारों स्कूल हैं जहां हाथ जोड़ के प्रेयर बंद हो चुकी है, हाथ नीचे करके प्रेयर होती है। चलिए ठीक, अच्छा ठीक है। अतीक साहब को लाना चाहता हूं चर्चा में, कलीम साहब आ जाऊंगा, 2 मेहमान और हैं प्लीज। अतीक जी और मुश्ताक साहब वेट कर रहे हैं। नहीं सर 5 सेकंड। अरे सर देखिए, ज्यादती हो जाएगी। देखिए सौरभ जी 5 सेकंड। हाँ अच्छा बोलिए। उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं, सिर्फ एक जिला रामपुर है जहां 50% से ज्यादा आबादी है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां शरिया लागू नहीं है। तो इनके झूठ को यहीं करेक्ट कर दीजिए, वरना ये नफरत पूरे हिंदुस्तान में फैला देंगे। इन्हें कोई रोक नहीं रहा है। 16 जिले में हिंदू पलायन कर रहा है। चलिए अच्छा ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, अतीक साहब के पास जा रहा हूं। चलिए ठीक है सर, ठीक है, अतीक साहब के पास जा रहा हूं। अतीकुर रहमान साहब, इससे तो कोई एतराज किसी को नहीं हो सकता अगर कोई ये कहे कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं, जिस बात को लेकर के ये मार्च आज निकाला वीएचपी ने। आपकी आवाज नहीं आ रही है अतीक साहब, म्यूट पर हैं शायद। नहीं सर, नहीं आ रही आपकी आवाज अतीक जी। ठीक कर लेते हैं इसको, फिर आ जाऊंगा मैं आपके पास। मुश्ताक साहब, यही सवाल मेरा आपसे है। ये कह रहे हैं हमने तो केवल संविधान याद दिलाया है, संविधान का संकल्प किया है आज बस।
सौरभ जी, मैं बहरहाल एक 2 मिनट बात करके फिर आपसे रुखसत चाहूंगा, क्योंकि मुझे कुछ समझिए कि दूसरा काम है। जी जी। पहली बात तो ये है कि अभी समझिए कि माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये बात की जा रही थी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं, अगर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी में हिंदू आ गए हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में या आबादी वहां कम रही है, तो क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? इतनी परेशानी क्यों है उपाध्याय जी को? और आप भी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, आप उनसे पूरा सुन रहे हैं कि भाई किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर समझिए हिंदू कम है और कोई नमस्ते नहीं करता है, सूर्य नमस्ते नहीं करता है, सूर्य नमस्कार नहीं करता है, कुरान पढ़ लेता है, तो आपको इतनी मरोड़ क्यों हो रही है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं बताता हूं क्यों। अब आपकी आवाज भी आनी बंद हो गई और मैंने बंद नहीं की है जी। नहीं नहीं, आप जो बात कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बोलिए। ये कि हिंदुस्तान के मुसलमान को आप हिंदुस्तानी नहीं समझते? और कौन सा 75 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, अभी ये लोग ज़हनी गुलामी में इतने गिरे हुए हैं कि ये कह रहे हैं कि हम मुल्क में शरिया नहीं लाएंगे। अरे कौन शरिया लाने की बात कर रहा है? अरे हम तो कुरान के साथ देश के संविधान को पढ़ने की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि शरिया आ जा रहा है, शरिया आ रहा, दो मर्डर हो गए तो आप कह रहे हैं देश के 135 करोड़ अवाम पे शरिया आ जाएगा। ये इतना इस्लाम फोबिया में गिरफ्तार है ये लोग इस्लाम फोबिया में गिरफ्तार है, इनको उससे बाहर निकलना चाहिए। देखिए, मॉब लिंचिंग पे 100-200 मर्डर हुए, उसी राजस्थान में हुए, जिंदा जलाया भी गया, तो ये लोग परेशान नहीं हुए, हम भी परेशान नहीं हुए, क्योंकि देश में कानून है और कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। आज नुपुर शर्मा के सिलसिले में कानून अपना काम नहीं कर रहा है, कानून जुबैर को गिरफ्तार कर रहा है, कानपुर के बच्चों को गिरफ्तार कर रहा है, कानून डंडे बजा रहा है, कानून बुलडोजर चला के मकानों को गिरा रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हो रही है। ठीक है, सवाल उस कानून की बात हम कर रहे हैं, और देश कानून से चलेगा। ये जो बैठकर वीएचपी के लोग या बीजेपी के या वो समर्थन के लफ्फाजी कर रहे हैं, इस लफ्फाजी से देश नहीं चलेगा। ठीक है, देश अमन और सलामती से चलेगा। चलिए, ठीक है, प्यार और मोहब्बत और आस्था से दो शब्द। अच्छा, आपके पास समय कम है, मैं पूछ ही लेता हूं। एक मिनट मुश्ताक साहब, जरा दो शब्द उन लोगों के लिए भी, थोड़े से कड़वे, थोड़े से तीखे, जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए थे, उनके लिए भी। सौरभ जी ऐसे लोगों को मत बुलाया एक मिनट, तिवारी जी एक मिनट, ऐसे लोगों को मत बुलाया करिए जो बोल के भाग जाए। तिवारी जी चैनल पे ना, इंडिया टुडे के चैनल पे आया हूं मैं। अच्छा तिवारी जी प्लीज, बोलने दीजिए, बोलिए। अरे आप बोलिए। चैनल आपका नहीं है। नहीं, इनकी बात का उत्तर कोई क्यों देगा? अगर ये सुनने की आंख को नहीं रखते हैं, इनकी बात का उत्तर कोई क्यों देगा? आप सुनिए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसे लोग जो बात करके भाग जाएं, ऐसे लोगों को आप क्यों बुलाते हो? तो इस देश के माइनॉरिटी में दूसरे की बात सुनने के और ये देश में ये जो दिमागी में कहां बात कर रहे हैं? माइनॉरिटी में लक्षद्वीप में गांधी जी की मूर्ति कितने साल तक आपने नहीं लगाई? इसी शरिया के कारण नहीं लगाई। आप कहते चिंता हो रही है। गांधी जी की मूर्ति नहीं लगाती। आप तमिलनाडु में गांधी का सम्मान करते हैं। गांधी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, आप कहते चिंता में क्यों होते हैं? आप अलीगढ़ के नूरपुर में आप मस्जिद के सामने से क्या दिक्कत है? तिवारी जी एक मिनट, अरे ये सब बात, अच्छा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए आप। मुश्ताक जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए आप प्लीज। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, तो ये कोई तरीका नहीं है बात का। पलट कर दो शब्द आपके लिए बोल देंगे। को पैदा करने वाले लोग हैं। नहीं, ये तो गोडसे की पूजा करने वाले अभी आप लोग हैं। ऐसे जाहिल लोगों को आप बिठाते हैं, ऐसे जाहिल लोगों को। मुश्ताक जी, ये ऐसे शब्द जो है, ऐसे शब्द जो है सम्मानित व्यक्ति के लिए आपने इस्तेमाल किए हैं, आपको वापस लेने चाहिए अपने शब्द। पहली बात तो ये है। दूसरा, इस बात पर मुझे कह रहे हैं, हाँ क्या ये जाहिल और पता नहीं क्या आपने क्या बोला? गोडसे की पूजा करने वाले लोग। नहीं, उससे पहले आप पर्सनल रिमार्क कर रहे हैं उनके खिलाफ।
मैं क्या बोला? पर्सनल रिमार्क क्या किया मैं? क्या बोले? जाहिल बातें कर रहे हैं, बेवकूफाना बातें कर रहे हैं, क्या मतलब है सब बातें करने का? नहीं तो आप गलत बात कर रहे हैं। तो ये आप बोलिए गलत बात कर रहे हैं ना। अगर वो भी आपको तो गलत की जगह जाहिल बोलने लगेंगे, फिर आप कितना उबलिएगा? देखिए, आप सुनने के लिए तैयार रहिए ना। मैं जब से बैठकर सुन रहा हूं और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट किया हूं कि साहब मैं अब बात करके मैं जाना चाहता हूं। चलिए ठीक है, नहीं भी बोलने नहीं आप देंगे चले तो जाइएगा। आप फिर चलिए, सुनिए, छोड़िए, कोई किसी को जबरदस्ती न लाया ना रोक सकता है। आप मुझे दो बातों का जवाब दे दीजिए। आप पहले मुझे बताइए कि दो शब्द मैंने आपसे कहा था थोड़े तीखे से, उनके लिए बोल दीजिए ना। जो शहर सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा 2 हत्याएं हो गई तो इतना हंगामा, हम तो नहीं डरे थे, ये हो गया था। 2 हत्याओं की बात नहीं है सर। 100 मॉब लिंचिंग नहीं हुए। सुनिए, अरे सुनिए, अब आगे भी तो सुनिए ना। अब आप भी थोड़ा सुनिए। आप भी थोड़ा सुनिए। कहां ये जो अरे सर, चिट्ठियां लिख लिख के धमकियां दे रहे हैं लोगों को, सर तन से जुदा कर देंगे। गलत है। हाँ, तो वो भी बोलिए। कह रहा हूं गलत है। सिर्फ गलत है नहीं, जरा उनके लिए कोई मैसेज भी दीजिए ना। अरे तो गिरफ्तार करिए ना। उनके लिए कोई संदेश नहीं है। बजा रहे हैं लोग, सड़क पर जुलूस निकाले तो उनको भी गिरफ्तार कर लीजिए ना। देश में कानून नहीं है क्या? देखिए सौरभ जी, आप गिरफ्तार कर लीजिए। सर ये बड़ा कन्वीनियंट है। नहीं, ये मुश्ताक साहब, ये बड़ा कन्वीनियंट है। नहीं, एक से मेरी बात सुनिए। इनके लिए कहने को तो टन भर शब्द हैं आपके पास, और जब मैंने कह दिया तन सर से जुदा वालों के लिए कुछ बोल लीजिए तो बस गिरफ्तार करिए ना। अरे उनके आइडियोलॉजी पे कुछ बोलिए, उनकी सोच पे कुछ बोलिए। अरे भाई, अरे देखिए, ये देश संविधान से, मैंने कहा हम गांधी जी को मानते हैं। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि ये गांधी का पुतला नहीं लगा है। अरे भाई, मूर्ति पूजा हमारे पास नहीं है। अरे गांधी जी की पूजा करने को कौन कह रहा है? गांधी जी की मूर्ति लगाने में क्या बुराई है कि लोगों को पता चल जाए गांधी जी ऐसे दिखते थे। बच्चे देख लेंगे गांधी जी ऐसे दिखते थे। आप अजीब बात कर रहे हैं। क्यों? अरे गांधी जी को दिल में बसाओ। सर ये भी कट्टरपन है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते तो हम गांधी जी की मूर्ति भी नहीं लगाएंगे। हद कर दी आपने आज मुश्ताक साहब। ये अतिवाद की हद है। ये अतिवाद की हद है। सुने जरा, एक मिनट मैं व्यूअर्स को तो बता दूं अभी आपने बोला क्या है। इनसे सवाल हुआ कि गांधी जी की प्रतिमा नहीं लगाते, इन्होंने कहा हाँ हम नहीं लगाते, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती। गांधी जी की आपको आरती कौन करने को कह रहा है? गांधी जी का पूजन करने को कौन कह रहा है? नहीं, हाथ भी नहीं जोड़ते ये लोग, कभी गांधी जी को हाथ भी नहीं जोड़ते। मैं आपको बता रहा हूँ, मूर्ति लगाने से कोई आदर नहीं हाथ भी नहीं जोड़ते सौरभ जी। अरे अजीब बात है सर, हम सबसे अजीब बात है सर। वी आर द फर्स्ट। हम देश के लिए सबसे अतीक साहब, अतीक और रहमान साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी अतीक साहब, माफी के साथ। जी बोलिए। शुक्रिया आपका मुश्ताक साहब, शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए शुक्रिया सर, बोलिए अतीक साहब, इंतजार कराया आपको। सौरभ जी, आज ये जो वक्त चल रहा है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि जानबूझकर मैं रिजर्व रखना चाहूंगा। आज जिन बातों की जरूरत है वो जरूरत है कि सर झुकाकर माफी मांगते हुए हिंदू भाइयों को यकीन दिलाना कि हम किसी ऐसी सोच के साथ नहीं हैं जो घृणा फैलाती है, जो इस्लाम को बदनाम करना चाहती है, संविधान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करना चाहती है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ, बीएचपी के साथ, बजरंग दल के साथ एक विचारिक लड़ाई है, वो जारी रहेगी। उसका ये मतलब नहीं है कोई उसका नाजायज फायदा उठाकर चाकू छुरे जितना दिखाते हुए वीडियो बनाने लगे, लोगों को मारकाट करने लगे। ये मारकाट के लिए फुल स्टॉप लगाने का वक्त है। वो पैगाम देने का जरूरत है जो लोगों को समझाए कि मारकाट किसी सिस्टम में नहीं आता है, ना संवैधानिक सिस्टम में, ना इस्लामिक सिस्टम में। मैं उन सब चीजों से आज परहेज करना चाहूंगा। अश्विनी जी की जो कुछ भी समस्याएं हैं उनको हम अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से। देश को मजबूत बनाने की अगर बात करता हूं तो मैं यहां पर बैठा हूं। देश को तोड़ने की बात करने के लिए कभी नहीं बैठेंगे हम। एक राइट टोन, एक राइट एटीट्यूड की जरूरत है जो सबको देश जोड़ने की बात करने वाली है। उस बात के लिए हम यहां पर बैठे हुए हैं। देश की जो समस्याएं हैं उनको समझिए। हमारे दिलों में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या ये कहीं पर भी बैठ के कुछ भी बोलेंगे?
किसी को भी टांग खींचने की बात करेंगे? अरे कंधा पकड़ के ऊपर उठाने की बात भी कर सकते हैं ना हम लोग। हमेशा टांग ही खींचते रहेंगे क्या? नहीं, अगर देश को एक करने की बात है तो हम हाजिर हैं। ठीक, बड़ी अच्छी बात की आपने जी, बताएं। हाँ बोलिए अच्छी बात। अतीकुर रहमान जी ने बहुत अच्छी बात कही, इसीलिए मैं अतीकुर रहमान जी का धन्यवाद देता हूं और उनसे कहता हूं उनके जैसे सोच के लोग और भी आगे आए, लेकिन बड़ा स्पष्ट कर लें। यह पूरी दुनिया को पता है कि मदरसों का सिलेबस कॉमन होता है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान का मदरसा हो, अफगानिस्तान का हो, तालिबान का हो, या भारत के कश्मीर का हो, या उत्तर प्रदेश का हो। मदरसों की टीचिंग, मदरसों का सिलेबस, मदरसों का करिकुलम कॉमन होता है। क्यों कॉमन होता है? क्योंकि कुरान और हदीस कॉमन है पूरी दुनिया की। तो स्वाभाविक सी बात है, जो बात अफगानिस्तान में मदरसों में पढ़ाई जाती है वही बात भारत में पढ़ाई जाती है। पूरे तनाव की जड़ ये मदरसे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं भारत में कम से कम 18 वर्ष तक समान शिक्षा लागू हो, सबको समान अवसर मिलेगा, सबकी अच्छी बुद्धि डेवलप होगी, सब एक जैसा सोचेंगे, एक जैसा पढ़ेंगे, सबकी एक जैसी किताब होगी, तो मदरसे बंद हो और वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू हो। दूसरा, बड़ी स्वाभाविक सी बात, चूंकि भारत सेकुलर कंट्री है, भारत संविधान से चलता है, संविधान कहता है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो पर्सनल लॉ खत्म होना चाहिए और समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। मुझे लगता है जो लोग संविधान की बार बार बात करते हैं वो कभी समान शिक्षा और समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं करेंगे, वो कभी मदरसे का और पर्सनल लॉ का समर्थन नहीं करेंगे। एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है सौरभ जी, मेरे हाथ बस मैं अब कंप्लीट कर रहा हूं, मेरे हाथ में ये पेपर है। मैं इंडिया टीवी के करोड़ों दर्शकों से कहूंगा, एक बार गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप एक विकिपीडिया पे बाकायदा लिंक पड़ी हुई है। मैं 2-4 नाम पढ़ देता हूं, बाकी अपने आप लोग पढ़ लेंगे। अबू सयाफ, अल हरमान, अत-इतिहाद, और अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार इस्लाम, अंसार डाइन, आर्म इस्लामिक फोर्स, बोको हराम, इजिप्टियन हक्कानी नेटवर्क, हरकुल जिहाद, हरकुल मुजाहिदीन, हरकुल इस्लाम। क्या कारण है कि इस वेबसाइट पे 50 से ज्यादा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। सबका नाम उर्दू या फारसी में है, सबका नाम उर्दू या अरबी में है, सबके नाम में या तो पहले या बीच में या बाद में या तो इस्लाम आया है या मोहम्मद आया है। इस सोच को अगर हम चाहते हैं भारत में न पैदा हो और वास्तव में भारत में संविधान रहे, वास्तव में भारत तो उसके लिए आप कह रहे हैं मदरसे बंद होने चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू होना चाहिए। ठीक है, बोलिए कलीम साहब। देखिए, उपाध्याय जी को मैं अपडेट कर दूं कि जब इस मुल्क में अंग्रेजों को भगाने में सबसे बड़ा किरदार भारत के सबसे बड़े मदरसे देवबंद का है। जब रेशमी रुमाल तहरीक चला करके बाकायदा अंग्रेजों के खिलाफ एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनाई थी, तो वो देवबंद वालों ने बनाई थी। वो जो माल्टा की जेलों में जो जेल काटी, चाहे मौलाना महमूदुल हसन साहब हों, चाहे मौलाना और दूसरे मौलानाओं ने, उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराया। और उस वक्त जिस विचारधारा से हमारे वकील साहब आते हैं, वो लोग 9 बार माफी मांग के जेल से बाहर आकर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। दूसरी बात, वही अंग्रेज, वही मानसिकता जिसने पाकिस्तान बनाया, उसके साथ आरएसएस का उस टाइम पे जो हिंदू महासभा थी, 2 प्रांतों में सरकार बनाई थी। जबकि बंगाल में मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर थे और आरएसएस समर्थित जो हिंदू महासभा थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, वो उसके उप मुख्यमंत्री थे। तो हमारे विष्णु साहब को थोड़ा सा इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, तब यहां आके नेशनल टीवी पे ऐसी बात करें। दूसरी बात, उससे पहले ये कह रहे थे कि 200 जिलों में संविधान खत्म हो गया। अरे तो फिर आपकी जो मोदी जी हैं, जो 56 इंच का सीना लिए बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो 200 जिलों में उन्होंने संविधान खत्म करा लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। वो कह रहे हैं 200 जिलों में मुस्लिम हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। 200 जिलों में सिर्फ मुसलमान 20% से ज्यादा पॉपुलेशन है, ये वो आंकड़ा दे रहे हैं। हिंदू तो उतना ही है। तीसरा आंकड़ा इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 16 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। मैंने चैलेंज कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ एक जिले को छोड़ के कहीं पे भी 50% से ज्यादा आबादी में नहीं है मुसलमान। चौथी बात, ये जो पूरा प्रकरण ये जो चला रहे हैं, इन्होंने एक पूरी सीरीज चलाई हुई है हमारे श्री उपाध्याय साहब ने। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि खुदा के वास्ते इस देश को संविधान के जरिए चलने दीजिए। कोई नहीं कह रहा यह शरीयत लागू हो, अरे इस देश का तो धर्म ही संविधान है। जब तक ये संविधान से चलेगा तभी ये देश मजबूत रहेगा। और हिंदुस्तान का सारा मुसलमान और सारा अमन पसंद हिंदू चाहता है कि संविधान मजबूत हो। चलिए, ये जो इन्फ्लुएंस एलिमेंट हैं, जो नफरत फैलाते हैं, इन पे लगाम लगनी चाहिए। इनके पास ये
ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो आज के कई साल पहले कह रहे थे हम 25 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, देखो अभी अपनी ताकत दिखाता हूं। ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे अरे हनुमान भी आ गया, ये भाग्यलक्ष्मी भी आ गई, ये कितने देवता है बाबा, ये कितने कैसे हैं। ये उस पार्टी के हैं। अब ये ज्ञान दे रहे हैं। इनके खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। ये 5% होते हैं, इनका रंग अलग होता है। 5 से 10% होते हैं, इनका रंग अलग होता है। 10 से 15% होते हैं, इनका रंग अलग होता है। और 15 से 20 के बाद ये मारकाट शुरू कर देते हैं। और 25 चलिए ठीक है, अच्छा एक मिनट, अच्छा सर समय मेरे पास सीमित है, मैं जरा एक मिनट जरा चर्चा में आप महन जी एक ही बार बोले, दोबारा मौका ही नहीं मिला उनके पास जाने का। महन जी देखिए आपके सामने अभी अतीकुर रहमान साहब ने कितनी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देश को जोड़ने वाली बात करो, क्यों हर कोई एक दूसरे की टांग खींचता रहता है। उन्होंने कहा संविधान से ही चलेगा देश। और अब ये वो तो कह रहे हैं खुलकर हमें हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए कि ये जो 2 गले काटे गए हैं, इससे जो संदेश गया है उसके लिए। और ऐसे ही ये कलीम साहब भी कह रहे हैं कि कहां हम शरिया की मांग कर रहे हैं, संविधान से ही चलेगा। सौरभ जी, जो देश के संविधान को मानता है, कानून को मानता है, देश के स्वाभिमान के लिए काम करता है, वो किसी परंपरा का हो, ऐसा हर व्यक्ति मेरा भाई है। हम ऐसे हर व्यक्ति के साथ काम करने के लिए, साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैंने पहले कहा मैं किसी संप्रदाय की या परंपरा का विरोधी नहीं हूं, परंतु मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का विरोधी हूं जो कहीं सीख करके आता है, कलमा पढ़ करके या नारे लगा करके जो गले काट देता है जी। गले काटने वालों के साथ हम भाईचारा नहीं निभा पाएंगे, क्षमा के साथ कह रहे हैं। वो भाई नहीं हो सकते हमारे, पर जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, जो भाईचारा निभाना चाहते हैं, उनके साथ हम हैं। पर भाईचारा तो ठीक है, चारा बना के जो खाना चाहते हैं, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होगा। हम केवल हिंदू समाज को जागृत करना चाहते हैं। जो भी देश के नागरिक हैं, संविधान को मानते हैं, देश के स्वाभिमान के लिए काम करते हैं, ऐसा हर व्यक्ति मेरा भाई है, हर व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को करूंगा आज चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।